उद्धव जी कह रहे हैं मुझे कुछ भी बनाना, लेकिन बनाना वृंदावन का और कहीं का नहीं। उद्धव जी पहुंच गए, भगवान से कहने लगे प्रभु आप तो बड़े विचित्र हैं, कितना आपको प्रेम करने वाली गोपियां, उनको आप छोड़ करके यहाँ चले आए, आप कैसे हैं? भगवान ने कहा उद्धव तुम्हारी तो अवस्था बदल गई, जो उद्धव यहाँ से गया था वो उद्धव तो नहीं आया है, कोई दूसरा उद्धव आया है। हाँ प्रभु अब मुझे पता चला जीवन का मुख्य रहस्य क्या होता है, अब मुझे मालूम चला। एक बात बताएं, जब राधा जी थी संत, कोई जरूरी नहीं कि मनईन महात्मा होते हैं, मिहरो महात्मा होती है, ऐसी बात नहीं है। राधा जी संत थी और उस संत क्या आदि शक्ति समझ लीजिए वो थी, और उनका संग जैसे हुआ तैसे उद्धव का रूप रंग हाव भाव सब बदल गया। वो बिल्कुल उद्धव जी भगवान के प्रेम में मग्न हो गए। ये संत का स्वभाव होता है, वो अगर संतों का संग, संत वो होता है जो भगवान का भक्त हो। अगर भगवान के भक्त का संग कोई कर लेता है तो उसका जीवन सुधर जाता है, और जो इच्छा करता है उसे वो सामग्री मिल जाती है। एक संत थे, हमारे अयोध्या की बात है, हमारे पंडित जी हुए पढ़े नहीं, वही आश्रम में गोकुल भवन है थोड़े अयोध्या में, तो गोकुल भवन में एक महात्मा रहते थे, उनका नाम था बेनी माधव दास जी। इतने सीधे संत थे, इतने सीधे संत थे कि क्या पूछना। वो डेली भिक्षा मांगे जाते हैं सबके यहाँ, डेली भिक्षा मांगने जाते और जाकर के सबसे कहते भिक्षाम देहि, सब लोग भिक्षा कुछ ना कुछ दे देते। एक माता जी थी, बूढ़ी माता जी, वह और कुछ ही नहीं दिए महात्मा जी का। जब पहुंचे जैसे महात्मा जी कहे धैजरी कटौआ तुका हैया खाए, मैंने खूब शराब है, गरियावत शराब है। तो सबे कहा है कि महात्मा जी वो आपका गरियावत ही शराबत ही, वो कहीं काहे चला जाता डेली, वो कहीं न जाओ करो। अब मैंने कहीं अरे ठीक है कुछ दियत तो है नहीं, कहीं दिए थे जो कोई नहीं दिया था, अरे कोई हमें गरियावत है ये नहीं, शराबत है ये नहीं, तो वो दिए थे जो कोई नहीं दिया था। तो महात्मा जी डेली चले जाएं और डेली जा करके महात्मा जी वहां पहुंच जाए, और पहुंच करके जैसे माता जी देखे तैसे गाली देना शुरू कर दे, महात्मा जी थोड़ी देर सुन करके उसके बाद वापस चले जाएं। इतने सीधे महात्मा जी थे। अब महात्मा जी एक दिन क्या हुआ, ए लड़के, अब एक दिन बूढ़ा माता सैतत रही, पतना लिया। आज के समय में तो पतना वतना सब गायब हुई, और अब आएगा वाइपर, वैसे खींचत है पानी चाहे जस हुए। फिर पहले माटी डाल के सैता जात रहा घर ना, आदिवासी जानती, अब बाबू जान रहे देखी नहीं, माटी से पूरा घर सैता जात रहा, और बहुत निक लागत रहा, निको लागत रहा, बिल्कुल साफ रहा था। तो पोतना लिया, पुराने समय बात हुआ, माटी वो के कपड़ा के पोतना लिया, सूती पोतना बनावा जाता, सूती बनियाइन के या सूती अंगोछा के सबके पोतना बनावा जाता। तो एक कपड़ा लिया, पतना से पोता है, पूरे घर में चौका लगा। महात्मा जी सवेरे सवेरे पहुंच गए, माता जी बिछान देही, बड़ी जोर से लाग बूढ़ा माता आएगी दही जरी कटो लियो, तो बाहर पोतना हमारे बढ़ाक से महात्मा जी के लाग। महात्मा जी बड़े खुश में कहा अरे वाह आज कुछ दियो तो भला। महात्मा जी को उठा कमंडल में धैली अपने, अब देखो वह पतना उठा धैली, आज भला कुछ दियो तो, चाहे रिश्मा दियो लेकिन दियो। महात्मा जी सीधे उठाए धैके के बाद चले गए वापस। अब जा करके पहुंच गए अपने आश्रम में, तो वहां से फिर गंगा जी के सरयू में नहाने के लिए गए। तो उन्होंने क्या किया जानते हो, उस पोतने को
सरयू में खूब अच्छे से मल मल के, ज्यादा मल के नहीं धोया, पहले न सरा रहा, फट जाता है। ऐसा मला कि उसका सारा मैल निकल गया, और मैल निकल करके वो साफ हो गया, जैसे रुई के समान बिल्कुल सफेद, जैसे मक्खन होता है, और सफेद हो गया। तो जैसे वो पोतना कह रहा था कि गृहस्थन के यहाँ हमें रगड़ डाली, मार डाली, वहाँ डेली भीजत रहे और रगड़त रहे, लेकिन वारे महात्मा के संग हमें बदल दे। वो पोतना कह रहा है कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। अरे कोनो निर्जीव चीज इन आई है क्यों न जानते, वह जानते कि हमारे का दुर्दशा होती। बदल देता जीवन का ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। जो भागवत में कागज लगा है एक किस्मत अलग है, और जो घोड़े के नीचे घूरे में जाते हैं उसकी किस्मत अलग है। ऐसे वो पोतना कह रहा है कि महापुरुषों का संग धन्य होता है, मेरा जीवन बदल दिया। कहा क्या हुआ? पोता था रोता मैं पड़ा, पोता का मतलब पोतना, पोता था रोता मैं पड़ा, रक्त मैल पीऊ बीच, कहूँ खून गिरे, कहूँ जैसे कोनो जानवर दब जाए तो के मवाद गिरे, पीऊ बीच, और अंग अंग सड़ते गलते थे, मार पूरा अंग अंग सड़त गलत जाता, पोतना कहा था, अंग अंग सड़ते गलते थे, कर्म बहुत था नीच, आ गया था जीवन से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। वह कहा था हम आत्महत्या नहीं कह सकत रहे कि आत्महत्या के लिए हमार तो कोई उबार सकत रहा, तो ते उबार सकत रहा, बाकी हमरे वो क्षमता ही नहीं रहे कि हम आत्महत्या के लिए। तो जैसे कोई व्यक्ति अमर हुआ है और का आत्महत्या जो अगर करेगा तो कहाँ कह पाए, न कह पाए ना, लेकिन वो आत्महत्या कह रहा कि मैं आत्महत्या भी नहीं कर पाया। रावण, एक कथा आती है अमर के बारे में, थोड़ी बात याद आ गई। अरे शांति से प्रेम से जाओ कि बैठ जाओ, बिच्चे में तरीको बोलो ना। तो रावण के यहाँ अमर सेना भी थी, जानते हैं। तो रावण का और जब राम जी का युद्ध हुआ उस समय अमर सेना, पहले तो रावण ने क्या किया जानते हैं? रावण ने भेजा 4 प्रकार के सैनिक, हाथी सवार, घुड़सवार, पैदल, और ये 4 प्रकार के सैनिक गए। ऐसे जो है रावण हनुमान जी से कहा लड़ो इनसे, कहा इनको लड़ने के लिए इनसे करना क्या है, कुछ करना थोड़ा ना है। तो कहा क्या करें? रावण कहा रावण को तो मारने के लिए उसका सामान काफी है। लक्ष्मण ने कहा कोई औजार नहीं लिए हो? कहा रावण को मारने के लिए, उसकी सेना को मारने के लिए उसी का सामान बहुत है। कहा क्या किया करोगे? कहा देखते जाओ। तो क्या कभी तुलसीदास जी ने कविता वाली एक ग्रंथ है उसमें लिखा कि हाथी उठा करके हाथी के ऊपर पटका, 2 हाथी सीधे मर गए। हाथी सो हाथी मारे, घोड़े सो संहारे घोड़े, रथ सो रथ बिरधन बलवान की। और राम जी कह रहे हे लखन, कहा क्या? कहा पीछे देखो। कहा क्या? कहा पूंछ अपना कमाल कर रही है। वो जो पैदल सैनिक थे उनको पूंछ लपेटे पूंछ में, उसके बाद घुमा करके पटके नाम से सब खत्म। तो रथ सो रथ बिरधन बलवान की, और लूम लपेट पटकट भट। देखो देखो लखन लड़नी हनुमान की। हे लक्ष्मण देखो हनुमान जी कैसे लड़ रहे हैं, सारी सेना समाप्त। अब हनुमान जी को ऊपर संवाददाता लोग पहुंचे। हाँ रावण से कहा मर गया। सारी सेना कहाँ गई? रावण ने पूछा कहा मर गई। कहा अच्छा अब सेना भेजेंगे अमर। अमर की जो बात आई थी, तो अब सेना भेजेंगे अमर, वो मरेंगे नहीं। अमर सेना भेजी।
तो कहा इससे कौन लड़ेगा, ये अमर है। लक्ष्मण जी ने कहा, तो राम जी ने कहा चलो हम ही लड़ेंगे। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप क्षमा कीजिए, आप मत परेशान हुए, इनसे हमें निपट लेंगे। कहा क्या करोगे, कहा मैं लड़ूंगा। कहा वो अमर है, कहा प्रभु मैं भी अमर हूँ। कहा तुम कब अमर हुए, कहा जब मैं गया था माता जानकी को बचाने के लिए, माता जानकी का पता लेने के लिए, तो वहां पर माता जानकी ने मुझे आशीर्वाद दिया था। कहा क्या आशीर्वाद दिया था, कहा अजर अमर गुण निधि सुतो करो बहुत रघु नायक छो। तो कहा अच्छा आशीर्वाद दिया था, ठीक है। लक्ष्मण जी ने कहा ये अमर अमर की लड़ाई ठीक रहेगी प्रभु, हम लोग बैठ के देखते हैं। हनुमान जी गए तो उनसे कहा लड़ो। कहा क्या फायदा इनसे लड़ करके, एक भी मरेंगे है नहीं, अमर हैं। तो हनुमान जी ने पता क्या किया, हनुमान जी ने खूब लंबी पूंछ बढ़ाई। पूंछ का देखो खेल, इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई, इतनी लंबी पूंछ बढ़ाई कि जितनी सेना थी पूरी सेना को पूंछ में भगवान हनुमान जी ने लपेट लिया, पूरी सेना को, अमर सेना को। लूम लपेटी, जो है तुलसीदास जी ने लिखा कवितावली में, लूम लपेटी, पूरा जो है सेना को पूंछ में लपेट लिया। लूम लपेटी आकाश निहार के, ऊपर देखे हाँक हटी हनुमान चलायो। खूब जोर से गुर्राए और गुर्राने के बाद घुमा करके, जैसे लड़के ढेलवा नहीं बांधा था थोड़ा बड़ा थोड़ा गन 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 घुमावा था, और घुमा के बहा दिया था। कोई कोई लड़के तो तनी भर बहा पावा था। हनुमान जी सब सेना बांधे रहे ढेला के जगह पर, अब पूछ रहा है उनके ढोरक समय, और घुमाए हाँक हटी हनुमान चलायो, और इतना जोर से फेंका तुलित बलधाम ने, हनुमान जी ने, कि वो पूरी सेना सीधे उड़ गई, ऊपर चली गई। सूख गे गात, जो मरे वाला हुए थे सोची कि नीचे गिर जाए मरे तो जाओ, तो ये लोग सोचे जो नीचे गिरे, कहूँ काटब गिरन या भालब गिरन या कोनो औजार पर गिरन तो दादा और गति हुई, हाथ गोड़ कटी। ये इनके मुंह सूख गे गात और चले न बजात। वो अभी आकाश की तरफ बढ़ रहे हैं, चले न बजात परे ब्रह्म बात न भूतल आए। इतना जोर से फेंका, एक गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा है, जो लड़के पढ़त है तेजाब तो नहीं है, आगे ऊपर एक गुरुत्वाकर्षण सीमा रेखा है, जो वह सीमा रेखा का कोनो रॉकेट वाकेट जब छोड़ा जाता है तो जैसे वह सीमा रेखा लगे पहुंचे थे तो उसे और वो स्पीड बढ़ा देता है, तब वह गुरुत्वाकर्षण के सीमा रेखा का पार गए पाता है। हनुमान जी इतना जोर फेंकिन कि वो जितने राक्षस रहे सब गुरुत्वाकर्षण के सीमा रेखा पार कर गए। अब वो ऊपर रहेंगे, त्रिशंकु है लटका रहेंगे, वापस नहीं आए नीचे। तो कहा प्रभु आपकी प्रतिज्ञा पूरी होगी, निश्चयहीन करो नहीं। और हनुमान जी के पूछी 17 ऋषिया करा दौड़वा, 17 ऋषिया रहा था, ये हमार बड़ा नुकसान की है। अब ये क्या आज पूछ उखाड़ रहा, एक दिन पहुंच गया मैदान में, 20 हाथे से पूछ पकड़ लिए हनुमान जी के और लगा खींचे कि आज एक उखाड़ के तब छोड़। हनुमान जी से कोई कहा लड़ो, कहीं नहीं, कहीं मुड़ो, कहीं नहीं। हनुमान जी न लड़े न मुड़े, हनुमान जी उड़े, और जैसे उड़े तैसे वो पूंछ पकड़ लटक गया, अब ऊपर उड़ गए। अब वह जो रावण पूंछ तूरा चाहा था हनुमान जी के, तो उन्हें कहा था हे शंकर भगवान, कहूँ एक पूंछ टूट ही ना जाए, कहूँ हमारे हाथ से छूट ही ना जाए, तो हमारी बड़ी गति हुई। तो रावण के पास अमर सेना थी, और यहाँ ये पोतना कह रहा है मैं अमर तो था नहीं, कि मैं, मेरा हाल बड़ा बुरा हाल था, मैं अपने भूत आप मर भी नहीं सकता था। तो कहा महात्मा जी ने जानते हो क्या किया, कहा क्या किया, कहा निर्मल जल से मल मल करके कर सो कर बहु प्रीत, और कर आई मम उज्ज्वल काया जो कोमल नवनीत। कहा निर्मल मल जो है निर्मल जल से वो बढ़िया से धुला और प्रेम से धुला, मेरा जो है रूप निखर आया। और अब उसके बाद महात्मा जी ने क्या किया, स्वर्ग के
वो के छोट छोट काट के बाती बनाए, बाती बनाए के बाद फूल बत्ती बनाए, और फूल बत्ती बनाए के बाद ओका घी में डाले और डाल के बढ़िया तैयार कर दिए। अब वो है कहे वो जो के गति होत रहे खींचा जात रहा, वो फूल बत्ती बन गया। अब फूल बत्ती बन के अब बढ़िया, अब वो कहा था पोतना, कहा था अब हमारा देखो का हाल है। अब तो जब फूल बत्ती का होता है, फूल बत्ती के अब आरती हो देखते हो सब फूल बत्ती ऐसे ऐसे झूला करती, और आरती यही मेरे जानता हूँ कौन आरती कर ऐसे 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 करा करे, बिच्चे में ऐसे थोड़े झुला दे, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे, तब आरती और नहीं मानी जाती। लेकिन मैंने चलो तो बहुत जने उल्टे घुमा दिया था, उल्टा ना घुमाओ ऐसे ऐसे, तो कहा अब झूला करूं आरती ऊपर। अब मैं आरती के ऊपर झूलता हूं, जो आरती दानी है, झूला करूं आरती ऊपर गरुण करे गुणगान। कि घंटा घंटे घरियारी काहे बजाओ जाते जानते हो, यह कब बजा देंगे तो मानो मंत्र पढ़े जरूरत ही नहीं। एक से गरुण के रूप माना जाता है, और अगर ये बाजा तो समझ लो वेद मंत्र के ध्वनि उच्चारित हुई है। तो गरुण करें गुणगान और देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। लोग लेते हैं उमंग उछंग, धन्य है सतपुरुषों का संग। लोग उमंग उछंग लेते हैं, क्या करते हैं जानते हो? क्या करते हैं का सुनो। अच्छा सुनो, जब आरती की जात है तो मंदिर में आरती हो देखे हो ना, तो मंदिर में जब भगवान के मुंह के लगे आरती जाती तो क्या होता है, भगवान के मुंह चमके लागत है। भले हूँ ट्यूबलाइट जलत हुए, फोकस जलत हुए, उसे दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे आरती जाए तो वह के चमक दोसर हो जाती कि नहीं। अरे कोई ध्यान से देखते ही ना हो तो का कोई कुछ वहाँ ही नहीं बता। तो जो आरती जाओ देखे जब, तो हुआ देखे के कि भगवान के लगे जब मुंह के लगे आरती पहुंची, तब देखो भगवान के चेहरा चमक उठाता है। तो ऐसे कहा देते हैं मेरे प्रकाश में दर्शन श्री भगवान। अब भगवान दर्शन देते हैं, अब उसका तो कर्म बन गया। ये बूढ़ी माता कहे परेशान रहते हैं, लड़के बूढ़ी माता कहे परेशान रहते जानते हो, इन कहे परेशान रहते रहे, उनके यहाँ कोनो नाती नहीं रहा। बिया लड़का के बिया है 10 साल बीतीगा, एक को नाती वाती भय नहीं रहा। बूढ़ी माता परेशान रहते हमरे कोनो नाती नहीं है। तो वह माता के यहाँ नाती होगा, तो महात्मा जी के आशीर्वाद से वो जानते थे कि इसको क्या चाहिए। तो माता जी स्वाहर गवावे जब बैठी नहीं हो उनका बलाय के, तो स्वाहर जब गावा जाएगा तो माता जी अपने सखी सहेलिन से कहा थी, कोनो बिटिया नहीं सखी बनावत थी। अरे माताएं सखी बनावत ये बात नहीं है। तो अपने सखी सहेली से कहे लगी, इन सुनो इनका इन पोता दियो न प्रेम सो और इस बस दीन हो मारे। हम पोतना जो सहिते वाला पोतनावा पका प्रेम से नाई दिहन, रिस से मारा रहा, वही पुण्य से रिस बस दीन हो मारे। ऐसे पुण्य न सो सखी मोरे पोता खेलत द्वार। और हमने ये पोता खेलत है, और जो मैं ऐसे संत को देती प्रेम प्रसाद, तो सुतियों उपजते जैसे ध्रुव प्रहलाद। जो अगर प्रेम से उनको मैं भिक्षा देती तो हमारे यहाँ ध्रुव और प्रहलाद की तरह भक्त उत्पन्न होते। तो माता जी कहते हुए बड़े प्रेम से गा रही हैं कि मैं जो है ऐसे संत का, तो संत का स्वभाव होता है वो बदल देता है व्यक्ति को। उद्धव जी का संग हुआ किसके साथ में? राधा रानी के, और राधा रानी का संग जैसे हुआ उसी संग से राधा रानी का हृदय, राधा रानी के संग से उद्धव का हृदय परिवर्तन हो गया। और उद्धव जी कहने लगे, हे प्रभु वृंदावन की बड़ी महिमा है, कुछ पता नहीं लगता वहां क्या हो रहा है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई,
अरे डाल डाल और पात पात पर श्री राधे राधे हो। वहां तो राधे राधे और डाले डाल पात पर नाई को वृंदावन सब गए हो कोई तो खबर की सोई तो वहां पर अभ्यूं ई बोलिए राधे राधे कहाँ जाबो राधे राधे हिया आओ सबे राधे राधे बोलते और कुछ ना बोले जल्दी इन्हें हे भैया हिया आओ इन्हें ही चलते वहाँ वहाँ राधे 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 हर एक बात पर राधे राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए राधे राधे की, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। इस प्रकार भगवान ने उद्धव को प्रेम का की ज्ञान की पराकाष्ठा समझाया कि ज्ञान किसको कहते हैं और उसके पश्चात उद्धव जी जो है और यहाँ राजा मुचकुंद ए बत कही अरे बत कही अब कही लिहो घरे जाके और नहीं के हाँ यहाँ ना बत कही करो यहाँ कथा सुनो कथा जे पड़ोसे बैठा आदत क्यों डिस्टर्ब हो गया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अब ये जरासंध रहे कंस के ससुर जो थे कंस के ससुर ने भगवान ये जानते हो मिथिला के राजा थे। मिथिला जानते हो कहाँ है? जनकपुर में। हम लोग जनकपुर में खूब कथा करके आए हैं। ये पंडितों जी जावा कर रहे जनकपुर में। ये जब पहल चक्कर गए इनके बाद हमें याद आई है जब ये पहल चक्कर गए तो ये अपने अवधि में बोल रहे हैं। हुआ सब जानतो का बोलता है कता जाए छिए यो की करे छिए यो यही मेरे बोलत है। जैसे कहाँ जात हो का करत हो कता जाए छिए यो की करे छिए यो और कहा जैसे हम लोग कहा बोलो ना तो कहा बाजो ना बोले कहते बाजो तो बड़ा अजीब लागत रहा। तो हुआ ये पहले चक्कर गए हर जगह के बोली अलग है। अब ये पहले चक्कर गए इनके कहानी बताई थे। ये जब पहले चक्कर गए तो वही बोले मैथिली भाषा ये अवधि बोले हुआ सीता जी का नैहर है वही जगह पर हम लोग कथा कहे हैं। तो हुआ पर आयरन ज्यादा है नीचे लोह तत्व ज्यादा है हुआ के पानी अपना निक ना लगा। तो एक दिन इनसे कहा कि पंडित भैया जाओ अंदर से आरओ के पानी ले आओ खत्म हो गया है। डेली वे लोग दे जाते रहे तो कोई दिखा नहीं तो अंदर हमका जब ले हो जाए। तो ये थोड़े बिटिया रहे हो बिया दोन हो करा लड़के रहे तो गए इसमें पानी दे दीजिए बोतल लेके गए ढक्कन खोल के दे दिन बतलिया इन्हें वहाँ पानी भर दियो। अब पानी भर दिन और भर के तब आए मुन्ना लाओ। अब ये कहा था हम कौन मुन्ना कन्या नियम लिया नहीं रहे हम कौन मुन्ना लिया जो हम मुन्ना दे कहें अरे मुन्ना दो मुन्ना कहें हम कौन मुन्ना उन्ना नहीं जाने थे। अब ये पहले चक्कर गए हम हाँ कहें पहले चक्कर गए कहें हम कौन मुन्ना उन्ना नहीं जाने थे हमारे पनिया लाओ हम चली। फिर कहें अरे मुन्ना इसका मुन्ना कहें कौन मुन्ना कहें ये ऊपर लगा वाला मुन्ना कहें अच्छा ये मुन्ना हम जानिंदे कौन यहाँ का मुन्ना कहा ये ढक्कन में मुन्ना कहा। अब ये जो है हैरान होगी कहीं अरे ये ढक्कन में मुन्ना कहा आज महाराज यार लो पानी ले आया। अब ये हंसल लौटा जाए महाराज ये लो पानी ले आया हमका लव पी लेकिन कहीं रुको कहीं कहा कहीं लव मुन्ना है कि खोली दी तब पानी पियो। तो कहा कि मतलब है वहाँ भाषा अलग ही वहाँ ढक्कन का मुन्ना कहा। अब बताओ ये हैरान होएंगे तो पहल चक्कर जे जाए के लिए तो अजीब है। एक जगह उनका सुखदेव खवा के बैठाए दिन हम कहा हमें गरिए हैं तो हमें कुछ समझ आवत है हम इन्हें गरिए हैं कोनो फर्क नहीं और पता नहीं का गरियावा के मस्त रहेंगे। तो कहा का मतलब है वही लोग अबह्यू मजाक करत हैं उनसे लोगों से कहा था कि अयोध्या से आए हो है तू लोग तुहार लोगन के सीता जी भौजाई लागे हम का भौजाई नहीं हम लोग तो माता जानी तो भौजाई नहीं
तो हम, लेकिन हमारे लोगन के वह संबंध है, इससे दूसरे लोगन से हम मजाक करी जाए, हमका चाहे जो मजाक करो, लेकिन हम तो माता माने। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे बहुत घटना घटित है, कतना बतावा जाए। तो मिथिला वही क्षेत्र के राजा रहे, मिथिला क्षेत्र गए तो कौन? जरासंध, मगध देश का राजा। तो उसने भगवान कृष्ण पर आक्रमण किया और भगवान कृष्ण ने उसको 16 बार हराया और 17वीं बार जानते हो क्या हुआ? 17वीं बार वो भगवान जो ब्राह्मणों को पूजा पर बैठा दिया जाप करने के लिए, यज्ञ करने के लिए, और खुद लड़ने के लिए आया। अब भगवान सोचे जो इस बार भी इससे मैं जीत जाऊंगा तो ये जाकर के ब्राह्मणों को तंग करेगा कि तुम्हारी पूजा किसी काम की नहीं हुई, बेकार हो गई। तो इसीलिए अब ये हमें समझ नहीं आता, हम जा रहे हैं जो है तो ब्राह्मणों को मारेगा, पीटेगा, तो इसीलिए ब्राह्मणों को दंड देगा, इसीलिए भगवान भाग गए जबकि जीत सकते थे। तो भगवान कौन बने? रणछोड़। बोलिए रणछोड़ भगवान की। रणछोड़ भगवान करते क्या थे जानते हैं? रणछोड़ भगवान भाग गए और भाग करके भागते भागते उनके पीछे कालयवन को भेज दिया और कालयवन गया और कालयवन पीछा करते करते ये एक गुफा में भगवान चले गए और उस गुफा में अंदर प्रवेश कर गए। राजा मुचकुंद सो रहे थे। राजा मुचकुंद ने देवताओं की तरफ से लड़ाई की थी। किससे? देवताओं की तरफ से लड़ाई की थी, राक्षसों से। और राजा इंद्र से कहा महाराज मैं थक बहुत गया हूँ, मुझे कोई ऐसी जगह बताओ मैं सोऊंगा। कहा ठीक है। कहा मुझे कोई जगाए तो जल करके भस्म हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। कहा तथास्तु। अब राजा मुचकुंद को भी जगाना था, काल यवन को भी मारना था। भगवान ने क्या किया? अपना पीतांबर धीरे से निकाला। गुफा में प्रवेश करने के बाद राजा मुचकुंद को उड़ा दिया और स्वयं छिप गए धीरे से। अब वो समझा कि ये कन्हैया पीतांबर ओढ़े लेटा हुआ है। आकर के उसने खींच के लात मारी कालयवन ने, और जैसे लात मारे तैसे राजा मुचकुंद खड़े हुए, उनकी दृष्टि जैसे पड़ी तैसे कालयवन जल करके भस्म हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब देखो एक तीर से 2 निशाना, एक तो कालयवन को मार दिया राजा मुचकुंद के द्वारा, मरवा दिया भगवान ने, और दूसरा राजा मुचकुंद को जगा दिया। भगवान की स्तुति की और प्रार्थना की। उसके पश्चात भगवान ने राजा मुचकुंद को स्तुति और प्रार्थना स्वीकार करी और उसके पश्चात भगवान चले आए। आकर के कहा ये जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है। मथुरा में पहुंचे तो रातों रात विश्वकर्मा को आदेश दे दिया, विश्वकर्मा को आदेश दे दिया कि जाओ जा करके एक सुंदर समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का निर्माण करो। समुद्र के अंदर द्वारिकापुरी का बड़ा सुंदर निर्माण किया गया और निर्माण करने के बाद पश्चात सुबह जब मथुरा वासी उठे तो वह चारों तरफ देखें समुद्र समुद्र। वह पूछे रास्तवा कहाँ गा, तो इसका मुख्य द्वार कहाँ है? तो वह पूछे लगे द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ, द्वार कहाँ करत करत द्वारिका होगा। नाम द्वारिका पड़ा। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। भगवान वहीं रहने लगे और बड़ी सुंदर ढंग से वहीं पर रह करके जो है समय यापन कर रहे थे। तब तक एक घटना हो जाती है। क्या घटना हो गई? घटना ये हो गई कि भगवान के पास एक ब्राह्मण आया। ब्राह्मण ने एक पत्र दिया, पत्र को पढ़ा। कहा तुम कहाँ से आए हो? कहा विदर्भ देश से। विदर्भ देश जानते हैं? राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भ अधिपति महान तस्य पंचभवन पुत्र
कन्या एका वरानन, एक राजा भीष्मक हुए, उनकी पुत्री हुई, उनके 5 पुत्र थे। रुक्मरथ, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र हुए और एक पुत्री हुई रुक्मणी। रुक्मणी बड़ी, ये रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी की अवतार मानी जाती हैं। उन्होंने भगवान को पत्र लिखा। पत्र में क्या लिखा? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वश्य कर्ण पेतांगपां रूपं दृशं दृशे मिथिलार्थलाभं त्वयाच्युतं विशते चित्रमपत्र में। आहे प्रभु, आपके गुण का कथन हमने सुना है। रुक्मिणी जी ने 2 संबोधन दिए, हे अच्युत और भुवन सुंदर। परमात्मा के अलावा संसार में कोई इतना सुंदर नहीं जितना भगवान आप सुंदर हैं। आपकी महिमा में मैंने सुनी है। अब देखो, ये हुए प्रेम कि भगवान का रुक्मिणी जी देखे नाई कबो जिंदगी में। भगवान कस हैं, भगवान के रूप को नहीं देखा, भगवान के केवल गुण देखा और लोगों से सुना कि भगवान इतने सुंदर हैं। भगवान से प्रेम हो गया। ये हुए प्रेम। और जो प्रेम बहिरे दिखाए पड़ता है, एक दूसरे को देख के हो जाता है, ये हुए केमिकल रिएक्शन। आज के समय में बताओ है, वो केमिकल रिएक्शन होता है। तो वो प्रेम ना होए, वो प्रेम होता है हृदय से और केमिकल रिएक्शन होता है देखे से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो रुक्मिणी जी कह रही हैं, आप बहुत सुंदर हैं और मैं इस ब्राह्मण को भेज रही हूँ आपके पास। आप जा इस ब्राह्मण के द्वारा आप पत्र पाइए। पत्र जब पढ़ेंगे तो तुरंत वहां से चल दीजिएगा। मैं आपका वर्ण करना चाहती हूँ। मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह जो है, रुक्मिणी कह रही मेरा भाई जबरदस्ती मेरा विवाह शिशुपाल के साथ करना चाहता है। रुक्मिणी जी ने कहा तो रुक्मिणी जी की जैसे इतनी बात सुनी तैसे भगवान चल दिए वहां से और घोड़ा चल दिया रथ पर बैठ करके। तो बलराम जी ने पूछा, हे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? भगवान कहाँ हम ससुराल जाते। भगवान कहने लगे वहीं जा रहा हूँ। कहाँ वहीं जा रहा हूँ। कहाँ वहीं। अब वहीं से समझ लेना, इतना कह करके भगवान चल दिए। अब भगवान का रथ दौड़ा 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 पहुंच गया और पंडित जी को उसी रथ में बिठा लिया जो ब्राह्मण जी पत्र लेकर के आए थे। और जब रथ पहुंचा वहां पर तो गिरजा का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी गई थी और रुक्मिणी जी की पहरे में 5 लाइन में सिपाही लगे हुए थे। जैसे ही 5 उंगली है तो पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, पांचवी उंगली, ऐसे 5। और वो सब मुंह उधर वाले उधर मुंह किया है, इधर वाले इधर, और बीचे में रास्ता बना रहा है। माँ रुक्मिणी जी गई क्या के पूजा के लिए? गौरी जी के पूजा के लिए। अच्छा, विवाह में ये 4 है कि गौरी के पूजन हुआ है। और सबसे पहले तो द्वारे पूजा, जब द्वार 4 हुआ था तो लड़का हुआ था बैठ के गौरी गणेश के पूजा करते नवग्रह पे। और के बाद जब बिटिया का अंदर तैयार करवा जाए, नवहावा जाए, वह के पहले बिटिया गौरी के पूजा करती है। ये नियम है। तो पहले तो बिटिया जाते रहे बहिरे पूजा करे मंदिर में। अब मंदिर जल्दी गाँव मिलते नहीं तो गोबर वाली गौरी से काम चली जाता है। तो गौरी के पूजन करत रहे और गौरी के पूजन के गौरी के आशीर्वाद मिलता रहा, तब विवाह होता। ये ऐसे प्रथा है शुरू से और ये प्रथा निरंतर चली आई है। और वही जो है रुक्मिणी जी ने भी किया। रुक्मिणी जी
पहुंच गई। कहाँ? रुक्मणी जी पहुंच गई गौरी पूजन के लिए। कहा मैं इतने समय गौरी पूजन के लिए जाऊंगी। और गौरी पूजन के लिए जब पहुंचने लगी तब जो है क्या हुआ, भगवान का रथ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। गौरी जी का पूजन किया। गोस्वामी बाबा ने लिखा जैसे सीता जी ने पूजन किया था उसी प्रकार भगवान रुक्मणी जी ने भी पूजन किया। क्या कहा? जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति दाता, नहीं तब आदि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। खूब अच्छे से पूजन किया गौरी माता का। गौरी माता ने आशीर्वाद दिया। क्या? मन जाहि राचौ मिले सोबर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। तो गौरी माता ने आशीर्वाद दिया और इधर भगवान के 4 घोड़े दिखाई पड़ने लग गए। भगवान के रथ के घोड़ा नाम जान दो का रहा, एक जाने रहो कि कहूँ कोई पूछे तो भला बताए तो ले जाओ। भगवान के रथ के 4 घोड़े थे। पहले का नाम था शैव्य, दूसरे का नाम था सुग्रीव, वह सुग्रीव नहीं बाली के भाई सुग्रीव नहीं, ये सुग्रीव घोड़ा के नाम रहा। और तीसरे का नाम था मेघ पुष्प और चौथे का नाम था बलाहक। बलाहक बालक नहीं। तो ये 4 घोड़े थे। चारों घोड़े दिखाई देने लगे। भगवान की ध्वजा दिखाई देने लगी रथ की। उसके पश्चात जैसे भगवान सामने पहुंचे तो भगवान इतने सुंदर रहे कि उनकी सुंदरता देख करके, भगवान की सुंदरता देख करके सारे सिपाही मोहित हो गए। अब उनको होश ही नहीं रहा। भगवान धीरे से मुस्कुरा दिए। एक सिपाही ने कहा देखो कितना सुंदर है। दूसरे सिपाही ने कहा अरे इसका मुकुटवा देखो कितना सुंदर है, ऊपर मोर मुकुट और मोर लगाया हुआ है। एक सिपाही ने कहा अरे इसके रथ के घोड़े देखो कितने तेज चल रहे हैं। एक सिपाही ने कहा देखो कमर पर करधनी और उसमें बंसी कोची हुई है, कितना सुंदर लग रहा है। सब सिपाही एक दूसरे से बात कर रहे हैं। भगवान पहुंच गए। कहा देखो कितनी सुंदर चाल है। अब होश ना है सिपाही का, हम कहा करे खत्तिर खड़ा बना है। बहुत जने ऐसे कथों में बैठे बैठे सोए जाता है। पंडित कहा था तो ठीक है झपकी ले ले, आंख बंद के सोई गए, उन्हें होश नहीं है। और कुछ हमें जान भर से कुछ वहां कुछ सोवत है मनाई यहाँ तो काहे हमें बताए काहे पता लगा सोवत है। ऐसे ज्यादा कथा में मन तो लागत नहीं है। एक बार हम और ये आवत हैं ट्रेन से वापस, आदि बतावा रहा तो हम कहा सोयो ना भैया देखे रहो नहीं तो यहाँ चोर बहुत है, बिहार में पैसा निकाल जाए या मोबाइल वोबाइल चुरा जाए तो कहीं पंडित सोवा ना जाए, चिंता नहीं करो। अब बस हमारे नींद लाग, इन्हों नींद लाग, ऊपर वाले सीट बैठा रही तो हमका काहे नींद लाग, हमका काहे हम बात हो अरे भैया नींद आओ पता नहीं काहे, हमरो आँख बंद हुए, हमका हमरो नींदिया लागे थी भैया। हमका देख देख अगले बगले कोई सोवत तो नहीं है, तो पीछे देखा गा जाली से एक थोड़ी बिटिया परी सोवे घर्राटा में। तो हमका पक्का है जब कोई सोवत है तो पड़ोसे वाले सोई जाते हैं। ऐसे जाने रहो जब कोई सोई ही तो त्याकर धीरे से नहीं कुछ वैसे हंस दियो, हंस के ठोंक दियो, हिला दियो और हिला दो तो जाग तो भला जाई। एक जने कथा में सोई गए, वह कथा में डेली आवत रहे तो आए के जान तो का करें। जब कथा में पहुंच कथा सुने ना जाता, खूब पैसा आदमी रहा तो जल्दी कथा सुने पहुंच जावा नहीं चाहे। एक दिन होके पत्री खोप के जाओ चला जाओ कथा सुनिए, कथा सुनना बड़ा सुंदर होता है, उसे फायदा हुई। पत्नी महोदय के कहने पर वो कथा सुने चले गए। अब सब पैसेदार व्यक्ति, धनवान सम्मानवान व्यक्ति पहुंचा, तैसे जो है लोगों ने कहा आइए, आए बैठे, कहा बैठिए, बैठ गए।
और बैठे बैठे के बाद थोड़ी देर बैठा रहे बाबा सोए गए, बैठे बैठे सोए गए। जाते ही नींद जुड़ाई हुई। हनुमान जी की इच्छा होती वो चाहत है कि ये कथा ना सुने तो तेका नींद लाई देते हैं। और जान लियो जे हम कोई कुछ कह रहा है, कोई बुरा ना माने हो, जे जाने थे अपने जाने चुप्पे रहे हो, ये ना कोई बताओ कि हम सोएंगे ना। हनुमान जी से एक बात तुलसीदास जी पूछे न, कहीं जो कोई कथा सुने वाला नहीं ना हुए तो वो कथा सुना चाहे तो नौकस कथा सुनाई देबो, कहीं नाही पापी मने नहीं सुनाई देते, कहीं का करबो, कहीं ग्रह कार्य नाना जंजाला, जिसे वो आवे चली तैसे वो का अपना कामे फंसाए देवे कि वो कथा में पहुंचे ना पाए। कहीं जो कथा में पहुंच गया तो कहीं ते अति दुर्गम शैल विशाला, रास्ता में मने मिलने हैं बतवा लेके कहीं अब चला जाओ 10 बजे तक कहीं है तो पहाड़ पर चढ़ब हो जाए, जो कोनो मेर आएगा तो तुलसीदास जी कहीं कहीं तब न सुने दे तो कहीं तब का करबो, कहीं जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई। तुलसीदास जी कहा सब कष्ट पार दे के कोई पहुंच जाए तो कहा जाते ही नींद जुड़ाई हुई, तीसरे वक्त नींद आवे लगी। तो हनुमान जी के कृपा होती, जब कुछ पाप रहा था तो हनुमान जी का था ये कथा सुनने लायक नहीं है, तो ऐसे इनका नींद वही सहित आवे लगे थे। अब वही बाबा वह जो रहे सेठ जी, गांव के धनवान व्यक्ति सम्मानवान, वह बैठ के ओके बाद बैठे और बैठे के बाद गिर गए सोए गए। जब बाबा कथा कहा रहे पंडित जी वो कथा बंद कर दी और बंद करके वो चला गए भोजन वोजन करे, वो परास सोए। अब सब चला गए, जेके दरी हुए थे बैठा रहा है कि ये उठे तो हम दरी ले जाएगी। तब उनके आंख खुली, कहा था उठिए जाइए, तो कहा जाइए, तो अब कुछ टियाण तो बोल नहीं सकता था, कहा जाइए, वो चले आए अपने घरे। अब वो बेचारे अपन दरी कोनों में समेटी चले आए जब अपने घरे, तो अब उनके जो है औरत मेहरुआ पूछे कैसी बताओ हुआ कथा कहाँ सुने हो, कहीं हम सहीगर तो नहीं सुन पावा लेकिन अतरा सुना, कहीं का कहीं आइए, फिर कहीं बैठिए, फिर कहीं जाइए, कहीं 3 हम शब्द सुना और नहीं जान पावा हम कुछ। कहीं अच्छा ठीक है कि तुम्हें मंत्र मिल गया। पत्नी बड़ी समझदार रही, पत्नी कहे कि तुम्हें मंत्र मिल गया, अब यह मंत्र तो जपियो और कल्याण हो जाए। तो कहीं ठीक है हम जपबे। अब वो एक कथा में तो सोए ना, कहीं तो सोयो ना ही नहीं तो घरे नींद ऊंद ना आई। अब घरे पहुंचे तो उनकी नींद ही नहीं आवे। अब वो हैरान ना है कि हम पुचुक पुचुक लगाए रहे खटिया पे हैं अपने बिस्तरा पर, और जो है नींद नहीं है उठ के बैठ गए। तो कहीं पत्नी हमार कहते कि तुम्हें मंत्र मिल गया है तो चलो यह जपी, तो बैठ के जपक शुरू किए, आइए बैठिए बजाइए, वह तीनों यह शब्द जपक शुरू कर दिए, आइए बैठिए जाइए। ये थोड़े चोर आवारा उनके घर चोरी करे, मालदार मनाई है चलो चोरी के लिए। अब चोरवा जैसे खिड़की से अंदर कूदा तो ये मंत्रा बैठा जपते रहे, कहें कि आइए चोरों कहीं जल्द देख चोर कहिए जल्द देख ली हमें। ये चोरवा कहा था सोची जाने की अब देख ले, चोरवा कहा था कहा था बैठिए, जैसे बैठे जो है चोरवा सोची अब कहा हुई, अब तो ये बैठे कहा था अब हमें मरवा दिए, पैसा हमारे यही है अब हमें ले डाले। तो कहा था बैठिए, अब चोरवा धीरे से बैठ गया। अब चोर के और अब सोचे सब पकड़ गए, अब चोरवा को पहुंच गया उनके गोड़े लगे। अब बैठ के फिर महाराज हमें छोड़ दियो, हमें नाना लड़के हैं जो लायल है रुपया पैसा वो सब आपका दे देता है, हमें ये जाए दियो। चोरवा कहला हाथ जोड़ के, तो अब ये कहा ये तो अपन
कहीं कहीं मंत्रों में बड़ी ताकत है, ये रतियों में सिद्ध होएगा, या देखो और धनो मिलेगा, या देखो अब और खुश होएगा कि मंत्र एक रात में जप के सिद्ध होएगा, और यह देखो अतरा धन मिला एक रात में जपे से। अब चोर जब जाए लाग तो कहते जाइए, चोरो तो चलागा, पत्नी से कहते एक रात ही हम जपा खाली, आइए बैठिए जाइए, यह अतरा धन मिला, मंत्र सिद्ध होएगा। तो कहा के मतलब है बहुत जने ये में सोई याद है कथा में, तो जो अगर कथा में कुछ अच्छी चीज मिले तो ये नहीं कि पंडित कथा गाता है हम सुनबे न करो, हम जो हमें तो चुटकुल्ला चाहिए और हम न सुनबे, तो वह अच्छी चीज ग्रहण करे चाहिए। और ये तो चलो थोड़े जैसे समय हंसे लागे अड़ोस पड़ोस जो सोवत रहा ते जागीगा। एक जने कथा में बैठा रहे बगे सुअर बैठे बैठे, और वो सोते सोते सपना में पहुंच गए, और जब सपना में पहुंच गए तो वो कह रहे कपड़ा के दुकान है, कोई सियार में कोई कपड़ा तो दुकान नहीं किया, ठीक है, तो वो कपड़ा के दुकान किए रहे, और सोते के वो जो है सपन देखिन कि एक ग्राहक आवा है हमारे यहाँ, और ग्राहक कहते हमें कपड़ा दे दियो। अब वो स्वप्न जो है देखा था सोते के बैठे बैठे सोए गए, और बैठे बैठे सपन देखिन कहा कि एक कहा था कि हमें कपड़ा दे दियो 2 मीटर, तो कहे कि कई रुपया मीटर है, कहीं 5 रुपया मीटर, सस्ता जमाना रहा, कहीं 5 रुपया मीटर, कहीं अच्छा ठीक है 4.5 में न देवो, कहीं नहीं तो जाएला, कहीं अच्छा ठीक है रुको 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 आओ ले लियो। अब ये कुल सपना देखा था, कहा था आओ ले लियो, वो कहीं अब कैंची फटाफट ढेरे लगे मिली नहीं, वो हाथों स्वार पड़ा, और जब कपड़ा फाड़े तो सामने एक आदमी बैठा रहा, एक आदमी बैठा रहा, वो कुर्तो फाड़ दी, दूसरे का है वो कुर्ता फाड़ दी, कपड़ा बढ़िया वो कहा था हमारे वो कहा था हमारा कुर्ता काहे फाड़ा रहे हो, तो कहा था भी नहीं जब सपना में चला गया ना। तो ये में न कोई की हो सोच जाते कि कोई कपड़ा वपड़ा फाड़ा, बोले वृंदावन बिहारी लाल की